मैं शिव शिष्य आदित्य सिंह आप सभी को प्रणाम करता हूं। कल 14 दिसंबर 2025 को गाजियाबाद के नंदग्राम क्षेत्र में शिव शिष्यों की बहुत ही सुंदर संगोष्ठी रखी गई थी, जिसमें सिवान जिले से इंदिरा दीदी आई थी। उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से सभी गुरु भाई गुरु बहनों को समझाया कि कैसे हम अपने गुरु शिव की राह पर ईमानदारी से चल सकते हैं। उन्होंने बताया कैसे हम अपने गुरु शिव के प्रति समर्पित हो सकते हैं। उनकी बातें सुनकर बहुत ही अच्छा लगा। उनकी चर्चा को सुनकर मन को बहुत संतुष्टि मिली और हमारा संकल्प शक्ति को भी बल मिला। उन्होंने बताया कि कैसे साहिब श्री हरिंद्रानंद जी के साथ रहकर उन्हें अनुभूतियाँ मिली। उनका अनुभव जो था वो सारा उन्होंने साझा किया। शिव गुरु से जो अनुभूति मिली उसे उन्होंने साझा किया और ये बताया कि कैसे हम लोग अपने गुरु शिव की राह पर एकजुट होकर चल सकते हैं। उन्होंने किसी की निंदा नहीं की, उन्होंने किसी के खिलाफ कुछ बात नहीं की। उन्होंने केवल ये कहा कि हम लोग एकजुट होकर अपने गुरु शिव का काम करें, किसी से मतभेद ना रखें, किसी से हम द्वेष ना करें, किसी से नफरत ना करें और सब एकजुट होकर मिलकर अपने गुरु की राह पर चलें, साहिब श्री हरिंद्रानंद जी के संकल्प को पूरा करें। उन्होंने ये सूचना दिया। उन्होंने कहा कि अगर आप लोग एकजुट होकर ईमानदारी से अपने गुरु शिव का काम करेंगे तभी संभव है कि साहिब का संकल्प पूरा हो सकता है। और उन्होंने जो जो बातें बताई सुनकर मन को बहुत ही अच्छा लगा। मैंने जो सीखा उनकी चर्चा से, मैंने जो सीखा उनके व्यवहार से, और ये जानने को मिला कि कैसे हम कम से कम खर्चे में अपने गुरु शिव का बड़ा से बड़ा महोत्सव कर सकते हैं। कम से कम खर्चे में बड़े से बड़े गांव में, बड़े से बड़े क्षेत्र में हम जाकर अपने गुरु का प्रचार कर सकते हैं। केवल बताया नहीं, उन्होंने दिखाया भी ये करके कि हम कैसे कर सकते हैं। जब वो आई गाजियाबाद में, जो खर्चा हुआ है मैं उसके ऊपर थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। केवल टेंट जो लगा उसका खर्चा, साउंड आया उसका खर्चा, और एक दो म्यूजिशियन आए थे 2-2.5 हज़ार रुपये उनका खर्चा। इसके अलावा वहाँ कोई खर्चा नहीं हुआ। कम से कम खर्चे में मुझे लगता है कि 1500 से 2000 लोग वहाँ इकट्ठे हुए थे और शांतिपूर्ण तरीके से उन्होंने अपने गुरु शिव की संगोष्ठी में हिस्सा लिया। बहुत ही सुंदर लगा, बहुत अच्छा लगा। किसी के ऊपर वो बोझ नहीं बने। ऐसा ही होना चाहिए। अरे अपने आप को जलाकर जग को कोई रोशन करता हो तो वो कमाल का दिया है, लेकिन दूसरों को जलाकर जग को रोशन करे वो कैसा दिया है? अपने आप को अपने आप को निछावर करता हो। वो अपने खर्चे से यहाँ पर आए, अपने खर्चे से यहाँ से जाएंगे, अपने खर्चे से यहाँ पर रुकेंगे। किसी के ऊपर उन्होंने बोझ बनने से मना कर दिया। उन्होंने कहा इस सब की हमें कोई आवश्यकता नहीं। जैसा कि मेरे को सूचना मिला, उनके लिए कोई होटल की व्यवस्था नहीं की जाएगी, उनके लिए कोई ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था नहीं की जाएगी, उनके लिए कोई अंगरक्षक की व्यवस्था नहीं की जाएगी। सिंपल साधारण शिव शिष्य जैसे होते हैं बिल्कुल हमारे बीच में आकर बैठी और साधारण शिव शिष्यों के साथ ही जब तक चर्चा चली शांतिपूर्ण तरीके से सबकी चर्चा को सुना, और जब उनका नंबर आया अपनी चर्चा को किया और विराम होने तक वो वहीं पर उपस्थित रहीं। ये नहीं कि अपनी चर्चा किया उठ के चल दी, ये नहीं कि जब उनका अनाउंस हुआ तो कमरे से बाहर निकली, नहीं। जब से चर्चा प्रारंभ हुआ, जब तक चर्चा विराम नहीं हो गया, वो उसी स्थान पर बैठी नहीं और सब कुछ जाने के बाद वो वहाँ से विदा ली। यह हमको बहुत अच्छा लगा। कितना सरल स्वभाव, सबसे मिलनसार। लेकिन कुछ लोगों ने कुछ ऐसी गलती कर दी वहाँ पर जो कि दिल को बहुत दुख पहुँचा, जिसे जानकर बाहर के कुछ लोग आए और नंदग्राम के भोले भाले लोगों को वर्गला कर भटका कर उसी दिन वहाँ पर एक चर्चा का आयोजन कर दिया 14 तारीख को ही। और उतने बजे से उतने बजे तक, जितने बजे तक ये संगोष्ठी का समय था उतने बजे तक वो चर्चा का समय रखकर उन्होंने इस
इस मनसा से वहां पे चर्चा रखी कि ये संगोष्ठी सफल ना हो। देखिए कैसा विचार है, ऐसा कोई शिव शिष्य हो सकता है क्या? होना चाहिए किसी भी शिव शिष्य को ऐसा। वो भी शिव की बात करते हैं, आप भी शिव की बात करते हैं, और वो शिव की बात करें, आप उन्हें रोकोगे? आप उनके विरोध में काम करोगे? और शिव गुरु ने आपको ये अधिकार कब दिया कि तुम मेरी चर्चा जो करता हो उसके रास्ते पे रुकावट बनो? ऐसा कब कहा शिव गुरु ने? आपको अधिकार किसने दिया? साहिब श्री हरिंद्रानंद जी ने आपको कब यह अधिकार दे दिया कि आप किसी के रास्ते का रोड़ा बन जाना? बहुत ही गलत हुआ, बहुत गलत। और उनके गलत करने से प्रभाव गलत नहीं पड़ा। जिसकी मनसा अच्छी होती है उसके ऊपर शिव गुरु की दया होती है। वहां भीड़ की कमी नहीं थी, वहां गुरु भाई गुरु बहनों की कमी नहीं थी। दबा कर पूरा पंडाल भर दिया वहां महादेव ने, और लोगों ने वाह वाह किया वहां की संगोष्ठी को देखकर। आप किसी के काम को बिगाड़कर आप ये सोचते हैं कि शिव गुरु आप पे दया करेंगे, तो आप सबसे बड़े मूर्ख हैं मेरे हिसाब से। अरे शिव गुरु की राह पे जो भी चल रहा है उसका सम्मान करना चाहिए। शिव गुरु की चर्चा जो भी कर रहा है, शिव लोगों को शिव गुरु से जो भी जोड़ रहा है, उसका सम्मान करना चाहिए। लेकिन ये जो कल काम हुआ ये बिल्कुल अपराध है और ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं जानता हूँ गाजियाबाद, नंदग्राम, एनसीआर के लोग अपने गुरु शिव से बहुत प्यार करते हैं, साहिब श्री हरिंद्रानंद जी से बहुत प्यार करते हैं, नीलम दीदी से बहुत प्यार करते हैं। बाहर के लोगों ने आकर थोड़ा सा वर्गलाया, और जो भटक गए भोले भाले शिव शिष्य, गुरु भाई गुरु बहन, उनसे मैं निवेदन करता हूँ कि अपने घर में बाहर वालों को मुखिया मत बनने दीजिए। अपने घर में फैसला अपने आप कीजिए, मिलजुल कर कीजिए। जब बाहर के लोग आपके घर का फैसला करने लगेंगे तो वो घर टूट जाएगा। बाहर के लोग आए, उनका सम्मान कीजिए। बाहर के लोग आए, उनकी कदर कीजिए। बाहर के लोग आए, उनके लिए जगह छोड़िए, उनको स्थान दीजिए। लेकिन बाहर के लोगों को ये मत जाहिर होने दीजिए कि आप जो बोलेंगे वही हम करेंगे। कीजिए वही जो आपके गुरु शिव आपको ज्ञान देते हैं। और हमारे गुरु शिव ज्ञान क्या देते हैं कि प्रेम कीजिए, एक दूसरे से मिलकर चलिए, किसी के रास्ते का रोड़ा मत बनिए, किसी के खिलाफ कुछ गलत काम मत कीजिए, मिलजुल कर अपने गुरु शिव का काम कीजिए। तब जाके शिव गुरु की दया है। और नहीं तो भाषणबाजी ही करनी है, मंच पे बैठ के नेतागिरी ही करनी है, तो साहब तो बोले हैं कि कितनी बड़ी बड़ी बात करते रहो, कॉन्सेप्ट पे बात करते रहो, महादेव और तुम्हारा कोई रिश्ता होने वाला नहीं है। साहब तो बोले अगर उस महादेव से रिश्ता चाहिए तो सबके लिए दिल में प्यार हो, सबके लिए दिल में सेवा हो, सबके लिए दिल में सम्मान हो। आप ऐसे तो नहीं चल सकते हैं कि जो आपके मतलब से चलेगा वो ठीक है, जो आपके मतलब से नहीं चलेगा वो महादेव का चेला नहीं है क्या? आपकी कोई गुलामी करेगा तो वो महादेव का चेला हो गया। जो अपने मन से चलेगा, अपने गुरु से मिलने वाले ज्ञान से चलेगा तो वो महादेव का चेला नहीं है। अरे मूल क्या है? मूल तो यही है जो साहब ने रास्ता बताया है, दया मांगना, चर्चा करना, नमः शिवाय से गुरु को प्रणाम करना, यही तो है मूल, यही तो खजाना है। हाँ यह कि इसके अलावा चौथा कोई रास्ता ना बनाए, इसके अलावा कोई टोटका ना करे, आडंबन ना फैलाए, पाखंड ना फैलाए, उल्टे सीधे काम ना करे, इसके लिए आप रोक सकते हैं। लेकिन कोई गुरु की चर्चा कर रहा है उसके रास्ते का रोड़ा बनोगे, कोई दूसरों को गुरु के राह पे चलने के लिए प्रेरित कर रहा है उसके लिए रोड़ा बनोगे, तो फिर आपको गुरु छोड़ेगा नहीं। अगर ये मेरी बात आप लोगों को अच्छी लगी हो तो मेरी बात को समझिएगा, अब बुरी लगी हो तो विचार कीजिएगा कि आखिर अगर आप शिव के शिष्य हैं तो ये काम क्या ठीक है? आप सभी को मेरा प्रणाम।